उसे जीना नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था कि कैसे वो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। घर में चारों ओर अंधेरा था। अपने ही सोच में मग्न आंचल नीचे फर्श पर बैठकर एक तस्वीर को एकटक देख रही थी। वो तस्वीर उसकी शादी की तस्वीर थी, जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही थी। लेकिन आज उसके पति ने उसको धोखा दिया था, जिसके बाद से आंचल अंदर से टूट सी गई थी। उसके पति के बोले हुए शब्द आंचल के दिल में घाव कर दिए थे। हद तो तब हुई जब सुनील ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। यही सब सोचते हुए आंचल ने सोचा उसके जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। आंचल और सुनील के 2 बच्चे भी थे जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। आंचल ने एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उनके माथे पर चूमा। आंचल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। रात के 2 बज रहे थे, हर तरफ सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में चली गई। आंचल गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। आंचल का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण आंचल की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड से नीचे गिर गया, तुम कहाँ हो, देखो ना छोटू कितना रो रहा है। तभी आंचल भागकर दूसरे रूम से आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे बहुत अकेले डर लगता है। आंचल अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो जाते हैं। रोते रोते आंचल को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली गंगूबाई की आवाज से आंचल की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? और ये क्या, आप तो अभी तक सोई हुई हैं, तबीयत तो ठीक है ना? आंचल खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आंचल गंगूबाई से पूछती है, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तभी गंगू बोली, मैडम चौथी गली में मेहता जी रहते हैं, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनके, एक 10 साल का बेटा और एक 6 साल की बेटी। यह सुनकर आंचल के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करते हुए उसने पूछा, कब हुआ ये सब? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम, मैंने सुना उसके पति का दूसरी औरत के साथ संबंध है, कमबख्त अभी तक नहीं आया। आंचल गुस्से में बोली, अच्छा किया, वह आए या नहीं आए उससे क्या फर्क पड़ता है, अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर गंगू आंचल के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ और गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो, मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। दरअसल गंगू ने पंखे से लटका हुआ साड़ी का फंदा देख लिया था। गंगू बोलती है, मैं एक औरत हूँ और औरत का दुख समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या या कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपसे प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं, क्या आप उनके लिए जी नहीं सकती? जिनको आपसे प्यार है, जो आपकी परवाह करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी कितनी जरूरत है। गंगू की ये सारी बातें सुन आंचल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आंचल गंगू को गले लगाकर रोने लगती है। गंगू आंचल को चुप कराते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर पर बैठकर फालतू की बातें मत सोचो, बिना लड़े आपने तो हार ही मान ली। गंगू ने आंचल का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैडम एक फिल्म में हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मर कर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते हैं। गंगू की बातें सुनकर आंचल का मन हल्का हुआ और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक और बहुत मजबूत होता है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ ना आए, और अगर आए भी तो आत्महत्या इसका इलाज नहीं है।